सो चैप्टर हीट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 सेल्सियस इज प्लेस इन ए रेफ्रिजरेटर विच कैन रिमूव हीट एंड एवरेज रेट ऑफ दिस 30 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डेटा लिखते हुए जाएंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। मैं डेटा लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो डेटा क्या दिया हुआ है कि मास में दिया हुआ है 0.5 kg। ये लेमन को तुमने स्क्वैश किया और रख दिया, और वो जो टेम्परेचर था यानी कि T1 जो था वो था आपका 30 डिग्री सेल्सियस। इस प्लेस इन ए रेफ्रिजरेटर विच कैन रिमूव द हीट। हमने जैसे ना ठंडा पानी गर्म पानी मिलाया, तो ये वही चीज़ है। ये कहीं ना कहीं हॉट बॉडी है और रेफ्रिजरेटर कहीं ना कहीं से कोल्ड बॉडी है। तो ये हॉट बॉडी की तरफ हम डेटा को मेंशन कर देंगे और कोल्ड बॉडी हमारा कहीं ना कहीं से रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर में लेकिन इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं दी, कुछ अलग ही तरीके से दी इन्फॉर्मेशन। कैसे दी गई है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो इसकी हीट को, इसकी जो टेम्परेचर को या इसकी हीट को 30 जूल पर सेकेंड से खींच रहा है, निकाल रहा है, हीट निकाल रहा है। ओके, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 50 सेल्सियस। यानी कहीं ना कहीं से जो एवरेज यानी कि टी फाइनल है हमारा, टी फाइनल है वो कितना बोल रहा है कि 50 सेल्सियस हो जाए। टी फाइनल तो मैं दिया हुआ है, कितना हो जाए, 50 सेल्सियस हो जाए, सॉरी 5 सेल्सियस हो जाए, ठीक है ना, टी फाइनल। लेकिन कितनी देर में, टाइम की बातें हो रही हैं, टाइम की बातें हो रही, कितनी देर में होगा कि फाइनल हमारा 5 सेल्सियस हो जाए। ओके, बाकी कोल्ड बॉडी की तरफ तो सर कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक इन्फॉर्मेशन दी, रेट दिया हुआ है जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, 30 जूल पर सेकेंड, सर ये क्या चीज़ है, सोचो ना ये क्या है। 30 जूल मतलब वर्क, ओके, सेकेंड मतलब टाइम, यानी वर्क अपॉन टाइम। कुल मिला के तुम्हें पावर दिया हुआ है, कुल मिला के तुम्हें क्या दिया, पावर दिया है ये, कि जो रेफ्रिजरेटर पावर कितनी है, पावर है 30 जूल पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात अब समझ में आई कि पावर आपको दिया हुआ है 30 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चला, जूल अपॉन सेकेंड, जूल इस सेकेंड में माइनस होना पर सेकेंड, तो जूल मतलब वर्क और ये मतलब हो गया टाइम। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे एक बात कही थी कि वर्क, जो वर्क होता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों में से डिनोट कर सकते हैं हम लोग वर्क को। वर्क मतलब हाफ mv² भी होता है, क्योंकि हाफ mv² का भी यूनिट जूल होती है। वर्क m रो जी एच भी होता है, सॉरी mgh भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड वर्क I²RT भी होता है। ओके, तो कई सारी चीज़ें वर्क में आती हैं, कई सारी यूनिट वर्क में आती हैं। हाँ, F/D अपना वेरी कॉमन, F/D भी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता नहीं, मैं शायद मिस भूल रहा हूँ, या आप सेम चेक कर लेना एक बार। F/D भी होता है, ये सारी चीज़ें वर्क हैं। साथ में वर्क मालूम है एक और क्या है, क्यू भी वर्क है, हीट भी वर्क है। इसको भी तो हम लोग जूल में ही लिखते हैं, क्यू को, क्यू कोई भी तो जूल में ही लिखते हैं। अब बात समझ में आ गई, मतलब हीट भी वर्क है, हीट भी क्या है, वर्क है। ये हमें समझाना था, ये हमें आपको समझाना था। तो हमारा कौन से हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला क्या चल रहा था, हमारा कॉन्सेप्ट ये चल रहा था हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का, mc∆T। एक तरफ हॉट बॉडी इज इक्वल टू mc∆T, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, कुछ ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो mc∆T का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से दिया हुआ है, क्या 0.5 इंटू सी तुम्हें कितना दिया है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ स्क्वैश 4200 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, 4200 जूल पर किलोग्राम ही दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और डेल्टा टी में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, टी इनिशियल है 30 और टी जो फाइनल है हमें 5 करना है, इज इक्वल टू अब ये जो दिया ना ये mc∆T, अब ये इस फॉर्म में नहीं है, ये वर्क अलग फॉर्म में है। ये वर्क किस फॉर्म में है, 30 जूल पर सेकेंड के फॉर्म में, कुछ ऐसे है। ओके, 30 जूल पर सेकेंड के फॉर्म में, कुछ अलग तरीके से आपको दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो वर्क ही लिखेंगे हम, तो वर्क ही लिखेंगे, लेकिन वर्क का फॉर्म कौन सा लिखेंगे, पावर इनटू टाइम में लिखेंगे, है ना।
इस बार जो वर्क लिखेंगे एम सी डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, हो सकता है हाफ एम वी का स्क्वायर आ जाए यहाँ पर एम सी डेल्टा टी की जगह, क्योंकि एम सी डेल्टा टी भी वर्क है, हाफ एम वी स्क्वायर भी वर्क है। हो सकता है एम जी एच आ जाए, क्योंकि एम सी डेल्टा टी भी वर्क है, एम जी एच भी वर्क है। इस तरह एफ इंटू डी भी आ सकता है। तो यहाँ पे वर्क को हमने कौन सा फॉर्मूला दिया, वर्क पावर इंटू टाइम। हाँ भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। पावर तुम्हें दिया हुआ है, ये क्या है, जूल पर सेकेंड, 30 पावर तुम्हें दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, टाइम पूछा गया है, बस खेल खत्म, पैसा खत्म। कितना आसान तरीके से किया इसे हम लोग ने। 4200 इंटू 30 से 5 में फाइनल हो रहा था, तो 25 इज इक्वल टू पावर तुम्हें 30 दिया हुआ, टाइम तुम्हें नहीं मालूम, टाइम ही तो पूछा है। तो 0.5 यूनिट चेक कर लो। 4200 जूल किलोग्राम है, हाँ किलोग्राम है। 30 जूल पर सेकेंड, हाँ सर। 0.5 किलोग्राम, हाँ सर किलोग्राम है। ये सारी चीज़ें हमने यूनिट चेक कर ली, ठीक है। तो बस ठीक है। तो यहाँ पे एम सी डेल्टा की जगह हमने वर्क लिखा, वर्क का एक और फॉर्मूला लो, वर्क का एक और फॉर्मूला यहाँ मिल गया। एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, पावर इंटू टाइम। ये भी तो वर्क है, क्यों, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम होता है, टाइम होता है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पावर दिया हुआ है 30 जूल पर सेकंड, मतलब पावर तुम्हें दिया हुआ है। यहाँ पे 30 अगर वॉट लिखा रहता तो मतलब वही पावर ही हुआ ना। जूल पर सेकंड में शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड निक नेम क्या है, निक नेम वॉट है, निक नेम, ठीक है ना। तो अपॉन 30 लगा दो, यहाँ पे टाइम तुम्हें निकालना है। ये 0 से ये 0 गया, देन 0.5 यहाँ से 5 आया, तो यहाँ पे 42 हो गया इंटू 25 अपॉन 3 बच रहा है नीचे, 3 बच रहा है नीचे, 10, हाँ ठीक है। टाइम तो चलो 3 1 3 3 4 था 14, तो 5 इंटू 14 इंटू 25 कितना होगा, जरा मल्टीप्लाई कर चेक कर लो, आंसर सेकंड में आएगा, ये ना भूलना। 5 इंटू 14 इंटू 25, 1750 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि हमारी यूनिट सेकेंड में चल रही है। डिवाइड बाई चाहो तो 60 करके मिनट में बदल सकते हो, लेकिन ठीक है, अगर ऐसा दिखाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 29 मिनट 10 सेकेंड आ रहा है, सही आंसर आ रहा है हमारा। आप सेकेंड में दिखा दो, एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि अगर नहीं बोला गया है कि मिनट में दिखाओ, वर्ष में, तो क्या ज़रूरत ही नहीं, आप सेकेंड में ही दिखा दो, टाइम बचा लो आप एग्ज़ाम में। बिल्कुल भी गलत नहीं, बिल्कुल सही है 1.50 सेकेंड। नेक्स्ट डाउट 9 का, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, ए मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल एट 150 सेल्सियस इमर्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे जो मास दिया हुआ है वह 50 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर 1 दिया हुआ है, ये 150 डिग्री दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे जो मास यानी ये तो हॉट बॉडी लगी रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मास दिया है, दूसरी तरफ वाटर में हम लोग डुबो रहे हैं। ये मेटल, क्योंकि मेटल है, ये वाटर में डुबो रहे हैं। वाटर कितना है, 100 ग्राम है, और वाटर का जो टेम्परेचर है T2 वो कितना है, 11 डिग्री है। ओके ओके ओके, ठीक है ना, ये है। और द फाइनल टेम्परेचर, देखो फाइनल टेम्परेचर में TF दिया हुआ है, तो TF कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री, मतलब दोनों मिला के 20 डिग्री हो गए, दोनों मिला के 20 डिग्री हो गए, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट सेट ऑफ मिलर अज्यूम, तो यार बहुत ईजी सा लग रहा है, बहुत ईजी सा लग रहा है। 4 जूल पर ग्राम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ग्राम, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यूनिट भी हमारे ठीक ठाक है। चलो लगा दो फॉर्मूला, चलो यहीं पे लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू हॉट बॉडी वाला इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम यहाँ कितना 50 ग्राम है, यहाँ पे ये जो चल रहा है मेटल चल रहा है, मेटल ये चल रहा है, वाटर चल रहा है, कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी, वाटर यहाँ पे कोल्ड है फिलहाल। तो किसी एक का दिया है कि हाँ वाटर का दिया हुआ है, और ये सी मेटल का ही सी पूछा गया है, मेटल का ही सी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसका सी दिया हुआ है, वाटर का सी दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है। ओके, और डेल्टा टी के लिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ के लिए क्या करोगे, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, टी इनिशियल या T1 माइनस टी फाइनल, क्योंकि हमेशा जब टी माइनस करो ना, ये पहला वाला ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो फाइनल में इसमें पहला कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा है 150, फाइनल तो 20 है ना, तो 150 माइनस 20 है ना, ये इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम कितना 100 है इंटू T2 टेम्परेचर 2 छोड़ो, सी कितना है 4.2 है। अब यहाँ पर डेल्टा टी मतलब टी, यहाँ पे क्या करेंगे, टी फाइनल माइनस इनिशियल, उल्टा करेंगे यहाँ पे ना, टी फाइनल माइनस टी
इनिशियल, फाइनल इनिशियल से भी कर सकते हो तुम लोग। तो 20, हाँ यहाँ पर 100 इंटू 4.2, तो टी फाइनल कितना है, चलो नीचे वाले में कर लो, अब आ जाओ। तो 50 इंटू सी इंटू यहाँ टी इनिशियल है 150, 150 माइनस 20 130 हो जाएगा। 150 माइनस फाइनल कितना है 20 है, 130 हो जाएगा। इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू यहाँ पे कितना है 20 माइनस 11 9 है। ओके, तो पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम, पूरे में सी नहीं मालूम है तुम्हें, ठीक है। हाँ 130, तो इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन बेकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम कॉपर इट इज एडेड टू दिस, ठीक है ना। तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाली कहानी है। यहाँ पे हॉट बॉडी, यहाँ पे लिखो कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। डेटा लिख लो इधर, इधर एम दिया हुआ है 45 ग्राम, 45 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर दिया हुआ है टी इनिशियल दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन ए बेकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कूल्ड व्हेन 50 ग्राम कॉपर ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इस पानी में क्या मिला दिया, इस पानी में हमने 50 ग्राम कॉपर मिला दिया। तो मास इज इक्वल टू इधर लिख दो 50 ग्राम, और इस कॉपर का टेम्परेचर इनिशियल क्या था, इस कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 था, इधर 18 डिग्री सेल्सियस था। द कॉन्टेंट आर स्टर्ड टिल ए फाइनल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज रीच, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तुम्हें टी एफ फाइनल पूछा गया है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन। ओके, मुझे लगता नहीं है कुछ इसमें किसी तरह कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे हॉट बॉडी, यहाँ पे कोल्ड बॉडी। तो 45 ग्राम, अच्छा नीचे देख लो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, क्या वो ग्राम के ही टर्म में दी है, क्योंकि यहाँ पे मास ग्राम में दिया हुआ है। तो जूल ग्राम हाँ सर ग्राम में दी है, जूल ग्राम हाँ सर ग्राम में ही दी गई है, यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटू सी यानी वाटर का सी, हॉट बॉडी मतलब वाटर है ना, ये क्या है वाटर है, तो वाटर का सी क्या है, दैट द वाटर सी इज 4.2 दिया हुआ है तुम्हें। इनटू डेल्टा टी में क्या करेंगे, टी हमेशा ज़्यादा वाला पहले लिखना, ये वाला कम बाद में लिखना, या याद रख लो। हॉट बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। हॉट बॉडी क्या लिखा जाता है, इनिशियल माइनस फाइनल, ये याद रखना। हॉट बॉडी की तरफ क्या लिखोगे, टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर, ये याद रखना। इज इक्वल टू यहाँ पे मास 50 ग्राम दिया हुआ है, कोल्ड बॉडी यानी कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है 0.39, तो 0.39 दी गई है। इनटू इधर डेल्टा टी, कोल्ड बॉडी की तरफ याद रखना, कोल्ड बॉडी की तरफ करेंगे हम लोग टी एफ माइनस टी आई, ये याद रखेंगे, हाँ याद रखेंगे। कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल हम लोग करेंगे। तो डेटा और थोड़ा सा भरना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टी इनिशियल तुम्हें दिया था 50, टी इनिशियल कितना 50 दिया हुआ था, लेकिन टी फाइनल सर वही तो ढूंढना है, वही तो पता कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 50 इंटू 0.39 टी एफ वही तो पता करना, लेकिन यहाँ पे टी इनिशियल दिया हुआ है 18। ओके, अब पूरे में तुम्हें कितने वेरिएबल नहीं पता है, पूरे में सिर्फ टी एफ ही तो नहीं पता है, बाकी सब तो पता ही है ना, बस कर लो। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 4.2, 45 इंटू 4.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 9450 टेम्परेचर फाइनल। तीनों का मल्टीप्लाई किया, टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू, इधर देख लो 50 इंटू 3.9, एक मिनट सॉरी, कितनी बड़ी गलती होगी। टी इनिशियल क्या 50 दिया था, बीच में क्या है माइनस है ना, ओहो बीच में क्या है माइनस है। तो आपको क्या करना, इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो सिंप्लीफिकेशन बता दें, 45 इंटू 4.2 आ गया आपका 189, ब्रैकेट के बाहर आ रहा है 189, और ब्रैकेट के अंदर चल रहा है 50 माइनस फाइनल टेम्परेचर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 0.39,
इन दोनों टेम्परेचर आ गया 19.5। अंदर क्या चल रहा है, टेम्परेचर फाइनल -18। ओके, -18। ओके ओके ओके। अब देखो क्या करना मालूम है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे, ठीक है, एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा है। तो 189 और आसान बनाने के लिए एक और तरीका कर सकते हो, क्योंकि देखो 189 चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 18 अगर इतना लंबा नहीं करना है तो 19.5 के इधर लाके डिवाइड करा दो, क्योंकि 19.5 क्या इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से। तो 19.5 को हम लोग डिवाइड में ले आएंगे। चल रहा है 50 माइनस टी फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ चल रहा है टी फाइनल -18। ओके, 19.5 क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड करा दिया। अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो 189 डिवाइड बाई 19.5 हो जाएगा 9.69। 9.69 ब्रैकेट के बाहर ही चल रहा है, इज इक्वल टू TF -18। अब हाँ, 9.69 इन दोनों से मल्टीप्लाई अब कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9.69 इंटू 50 आ गया आपका 484.5 माइनस 9.69 इंटू TF, तो 9.69 TF इज इक्वल टू TF -18। अब क्या करेंगे, जैसा करते हैं हम लोग, वेरिएबल को एक साइड ले लो और नंबर को एक साइड ले लो। तो देखो -18 इधर आके 484.5 में प्लस हो जाएगा, -18 ना, यहाँ पे बचा TF, ये -9.6 और 9 TF जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, 9.69 TF। एक TF और 9.69 TF क्या हो गया, 10 TF हो गए। अब बाद में इसको 10.69 TF को इधर लाके इन दोनों प्लस करके बाद में डिवाइड करा देना। ओके, और आंसर फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये तो एक बेसिक फिर सिंप्लीफिकेशन है, ये तो क्लास 6, 7, 8 वाली कहानी है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया था क्लास 10 का। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 सेल्सियस एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 सेल्सियस। ये भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, किसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक तरफ हॉट बॉडी की इन्फॉर्मेशन दिया गया है और एक तरफ कोल्ड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दिया है। कह रहे बर्तन कंटेनर का हटा दो साइड में, कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर, जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे करना है, और वाटर की हीट कैपेसिटी तुम्हें दिया हुआ है। बस हाँ, एक ट्रिक ये हो सकता है, इसमें ट्रिक ये हो सकता है, ये दिया ग्राम में, ये दिया ग्राम में, और यहाँ पे दिया हुआ है जूल पर किलोग्राम में। बस यहाँ पे दिमाग आंखें तेज कर लेना, इस ग्राम को भी, इन दोनों ग्राम को भी डिवाइड बाई 1000 करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। बिल्कुल जैसे अभी ये क्वेश्चन कराया था, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 10 कराया, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन 11, लेकिन यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सेल्सियस केल्विन में कोई घबराना नहीं, क्योंकि डेल्टा टी हम लोग लेते हैं, तो जो सेल्सियस वही केल्विन होगा, उसका भी मैंने रीज़न बता दिया था उस दिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो याद रखना 200 ग्राम को हमें किलोग्राम बदलना है, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना यूनिट का। दिया द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम कोल्ड वाटर राइजेस बाई 15 to 300 ग्राम हॉट वाटर बाई, ठीक है। तो एक तरफ तुम्हें दिया हुआ है हॉट कोल्ड बॉडी, और एक ये जो कोल्ड बॉडी कहानी है, और ये वाली है कहानी हॉट बॉडी की। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्प, अब इसमें इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का पूछ लिया है, TI पूछ लिया है, एक वेरिएबल TI वाला गायब है, TF तुम्हें दिया गया है, तुम्हें TF दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको ज़रा समझेंगे, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसमें कन्फ्यूज़ हो गए। 12 वाला ईजी, जितना से लग रहा है उतना ईजी नहीं है। देखो अच्छा क्या लिखा हुआ है, पहले हॉट बॉडी यहाँ लिख लें, यहाँ पे कोल्ड बॉडी लिख लें, लिख लिया, ओके। अब देखो द टेम्परेचर ऑफ 600 ऑफ कोल्ड बॉडी, तो यहाँ पे मास जो दिया हुआ है 600 ग्राम दिया हुआ है, कोल्ड बॉडी राइजेज बाई 15 सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे तुम्हें नहीं दिया हुआ है, TI नहीं दिया हुआ, क्योंकि कह रहा है राइजेज बाई, हमने 15 सेल्सियस बढ़ा दिया है,
हमने 15 सेल्सियस क्या बढ़ा इनिशियल नहीं दिया तो एक्स मान ले क्या टी आई को, चलो एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि राइजेज बाई 15 सेल्सियस, हमने जो फाइनल टेम्परेचर किया है 15 सेल्सियस बढ़ा दिया, समझो पहले 30 था तो 45 हो गया, या पहले 50 था तो 65 हो गया, या पहले 20 था तो 35 हो गया, क्योंकि राइजेज बाई, इंग्लिश पढ़ेंगे राइजेज बाई, तो फाइनल टेम्परेचर दिया है हाँ टी एफ दिया हुआ है, लेकिन टी एफ एक्स प्लस 15 दिया हुआ है। समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। हमने क्या बोल रहा है, हमें बोला कि जो टी एफ है ना फाइनल टेम्परेचर है, जो कोल्ड वाटर के जो फाइनल टेम्परेचर है बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है बाई 15 मतलब प्लस 15। तो पहले कितना था कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, पहले कितना था, पहले हमने लेट कर लिया एक्स, टी आई एक्स कर लिया, कोल्ड बॉडी की कहानी की तरफ से कर रहा है, देख लो 600 ग्राम कोल्ड वाटर राइजेस बाई, तो यानी कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर एक्स लेट करेंगे और फाइनल हो गया प्लस 15 राइजेज बाई एक्स प्लस 15 ओके। कैसे, व्हेन कब हो रहा है, जब हमने 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, यानी कि यहाँ पे मास 300 ग्राम लेंगे ऑफ वाटर एट 50, यानी टी इनिशियल इसका लेंगे, इसका टी लेंगे 50 डिग्री सेल्सियस ओके। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे पूछा, टी आई पूछा है, ना हमें टी एफ पता है ठीक से, ना हमें टी आई पता है। अच्छा वाटर का इसमें ये नहीं दिया गया है, देखो दोनों तरफ वाटर ही है, तो सी तो रिड्यूस ही कर देंगे हम लोग, है ना। तो घबराना नहीं कि सर सी की तो कहानी नहीं है इसमें, दोनों में सेम बॉडी है, तो सी हटाओ रिड्यूस हो गया, सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, समझ दोनों सेम बॉडी है, मतलब यहाँ भी वाटर है यहाँ भी, यानी दोनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम ही होगा। कुल मिला के यहाँ पे एम डेल्टा टी हम ऐसे लिख दें, क्या लिख देंगे, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ना भूलना कोल्ड बॉडी की तरफ, सॉरी हॉट बॉडी की तरफ, हॉट बॉडी क्या लिखेंगे, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, यहाँ पे एम, यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना ना भूलना। एम कितना दिया हुआ है 300 ग्राम दिया हुआ है, टी आई इनिशियल 50 दिया हुआ है, माइनस टी एफ देखो यार एक्स प्लस 15 है, समझो कैसे एक्स प्लस 15, मैंने अभी बताया एक्स प्लस 15 क्यों बोला गया था कि कोल्ड बॉडी को हमने 15 सेल्सियस बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो कोल्ड बॉडी टेम्परेचर था कितना एक्स लेट कर लिया, तो 15 बढ़ा दे एक्स प्लस 15, तो इन ब्रैकेट में एक्स प्लस 15 कर देंगे टी एफ को ओके, इन ब्रैकेट वापस एक ब्रैकेट मार देंगे। ये देखो यहाँ पे एम कितना है, कोल्ड बॉडी की तरफ 600 है, यहाँ पे टी एफ कितना है, यहाँ पे टी एफ कितना है, टी एफ एक्स प्लस 15 हमारा चल रहा है, तो एक्स प्लस 15 एक अलग ब्रैकेट में लेंगे, माइनस टी आई कितना है, टी आई यहाँ पर इसका टी आई मतलब ये वाला टी आई नहीं, कोल्ड बॉडी का टी आई इनिशियल टेम्परेचर एक्स है, तो डबल ब्रैकेट मार दिया डबल ब्रैकेट। चलो 300 पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 50 माइनस और प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, फिर माइनस बाहर है प्लस 50 तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 600, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। देखो एक ध्यान रखना, बाहर का जो बाद में जब माइनस होता है ना सीधा ओपन हो जाता है, लेकिन पहले जब माइनस होता है ना वो साइन चेंज करके ओपन होता है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा था तो प्लस का एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस का 15 माइनस 15 हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उससे कुछ नहीं होगा, बस ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन होगा, एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ठीक है ना ओके। चलो तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, छोटे बच्चों से मुझे सिखाना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चों के जैसा सिखाना पड़ रहा है ओके। तो 50 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस का 35 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ प्लस एक माइनस एक्स कट जाएगा, तो 600 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 15 होगा, है ना, माइनस का प्लस का 15 ही होगा। तो क्या करो मालूम है, 300 देखो यहाँ ब्रैकेट से क्या है मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ लाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे मत करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, आसान तरीका सोचो, 300 इसमें ब्रैकेट में इसके बाहर मतलब मल्टीप्लाई पोजीशन में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कितने सारे हम आपको सिंप्लीफिकेशन भी सिखाते आ रहे हैं। तो 2 इंटू 15 कितना हुआ, 2 इंटू 15 होता है 30, तो 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इधर ले जाओ, माइनस एक्स उधर ले जाओ, तो 35 इधर माइनस 30 हो जाएगा, उधर प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स आ जाएगा 5, एक्स कितना 5 आ गया, एक्स क्या था, एक्स इनिशियल टेम्परेचर था, 5 आ गया, देखो 5 आ गया ओके। तो अगर माइनस में भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं थी, अगर माइनस में भी आता कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, हो सकता वो आई ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो जो लग रहा था आसान था लेकिन उतना आसान सा नहीं था, क्योंकि टी आई और टी एफ दोनों गायब थे, तो टी आई को हमने एक्स माना, फिर
हमने यही कहा कोल्ड बॉडी का को हमने 5-15 सेल्सियस बढ़ा दिया, तो कोल्ड बॉडी का इनिशियल एक्स माना तो बढ़ा दिया, मतलब टी एफ हो जाएगा x+15। 15 नहीं कर देंगे, तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इधर राइजेस बाई 15 था, तो ये बच्चे क्या करते हैं, टेम्परेचर फाइनल समझ लेते हैं 15 सेल्सियस। राइजेस बाई है, राइजेस 2 नहीं है, इंग्लिश पढ़ो, 2 नहीं है। अगर 2 होता राइजेस 215, मतलब कि 15 हो गया, 15 हो गया, लेकिन राइजेस बाई 15 है, मतलब 15 और बढ़ गया। तो 2 और बाई का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। ओके, 13 वाला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 13 नंबर दिया हुआ है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन ए 1.25 किलोवाट केटल। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चलो मास लिखो। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज कंटेन इन 1.25 किलोवाट केटल, यानी पावर किलोवाट, 1.25 इंटू 1000 कर दें ताकि वाट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वाट में आ जाएगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन, टाइम पूछा गया है। चलो, टाइम टेकन वाटर राइज फ्रॉम 25 टू इट्स बॉइलिंग 100। तो जो टी इनिशियल दिया हुआ है हॉट बॉडी का 25 दिया हुआ है, और टी एफ हमें फाइनल किसका करना है, देखो 2, देखो 2 आ गया। अभी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे। 200 यानी हॉट बॉडी का या ओवरऑल बॉडी का 100 सेल्सियस में दिया है कि 25 से हमें 100 में जाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी भी दिया गया है, 4.2 ग्राम के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ किलोग्राम है, तो इसको क्या बदल लो, 1000 ग्राम बदल लो, क्योंकि यहाँ पे ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे सारा खेल है पावर का। देखो 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 देखो, कहानी क्या है, कहानी सेम है क्या। हॉट बॉडी यानी हीट लूज या हीट लूज बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। कहानी वही है, एम सी डेल्टा टी। हॉट बॉडी क्या था, हॉट बॉडी यहाँ पर क्या है बताओ। एक कहानी वाटर है ना, 2 बॉडी है हमारे पास। एक तो कैरेक्टर वाटर का है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, सोचो सोचो, क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके सोचो। दूसरा क्या है सर, ना बर्फ़ है, ना मेटल है, ना दूसरा पानी है। तो दूसरा बॉडी है क्या, तो दूसरी बॉडी हमारी केटल है, केटल है, हॉट बॉडी के रूप में केटल है। कोल्ड बॉडी में अगर वाटर है, वाटर 25 सेल्सियस का है ना, वाटर कितने का, 25 सेल्सियस का है। इस वाटर को गर्म ही कौन कर रहा है, केटल गर्म कर रही है, यानी केटल हॉट बॉडी हो गया, है ना। समझ गए, समझ गए। तो ये हॉट बॉडी मतलब केटल, ओके। कोल्ड बॉडी मतलब वाटर, गॉट इट। तो एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। घबराना नहीं, घबराना नहीं कि सर अगर हॉट बॉडी में हम केटल करें तो सर केटल का तो ना मास दिया हुआ है, ना तो केटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ना ही डेल्टा टी दिया हुआ है। डेल्टा टी दिया हुआ है 100 सेल्सियस दिया हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा है। खैर 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 100 सेल्सियस नहीं दिया हुआ एक्चुअली। 100 सेल्सियस तो ये फाइनल टेम्परेचर है, सॉरी 100 सेल्सियस तुम्हें ये फाइनल टेम्परेचर है, टी एफ है। तो यानी कि हॉट बॉडी का 200-300 सेल्सियस फाइनली जब 100 हो रहा है, कोल्ड बॉडी यानी कि हॉट बॉडी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। कुल मिला के तुम्हें डेल्टा टी भी नहीं दिया हुआ है। तो कहानी वहीं पर आ गई कि क्या ये जो एम सी डेल्टा टी क्या है, व्हाट इज दिस एम सी डेल्टा टी, इट इज़ क्यू, हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना। हीट लूज बाई कोल्ड हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, यानी क्यू तो है। व्हाट इज दिस क्यू, एम सी डेल्टा टी मतलब क्यू। क्यू क्या होता है, हीट होता है। क्यू को हम किससे डिनोट करें, हीट। एंड हीट क्या है, वर्क है भाई, वर्क है, वर्क है, वर्क है। और वर्क के मैंने कहा, अभी मैंने क्या कहा था कि वर्क का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, एफ इन टू डी, है ना। इसी तरह वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इंटू टाइम। अब पावर दिया है तुम्हें, पावर दिया है, यानी वर्क का यहाँ पर एम सी डेल्टा टी की जगह, यहाँ टी फॉर टेम्परेचर, ओके, एम सी डेल्टा टी की जगह वर्क का कोई और फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा पावर इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम टी, और यहाँ पे एम सी डेल्टा टी ही रहेंगे। दो खेल खत्म हो गया भाई, खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म। क्यों पावर दिया है, हाँ दिया है सर, 1.25 इंटू 1000 वॉट इंटू टाइम, टाइम 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 ही तो पता करना है भाई, टाइम ही पता करना। देख लो ये टाइम आ गया, तो कितना आसान सा कर दिया। यहाँ पे मास यानी कि जो तुम्हारा वाटर था उसका मास दिया था 1000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम में ग्राम में बदला। क्यों ग्राम में बदला, क्योंकि तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 दी गई थी, 4.2, और 25 से 100 में जा रहे थे। तो कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करते हैं, टी एफ माइनस टी आई करते हैं। तो इन ब्रैकेट टी एफ मतलब 100 माइनस 25 75 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10, क्योंकि 2 जीरो से यहाँ 2 डेसिमल खत्म हो जाएंगे। ये सब चीज़ें बेसिक मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 2 जीरो करेंगे तो यहाँ पे 2 डेसिमल आगे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इंटू टाइम इज इक्वल टू 1000 इंटू 4.2 इंटू 75। टाइम को यहीं रखो और इन 125 इंटू 10 को नीचे ला के डिवाइड करा दो और टाइम निकाल लो। तो कितना आसान था, कितना आसान था, है ना।